हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं मैजिक ऑफ परफेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों आती है, इसे हम आज जानने वाले हैं। एंड यस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैजिक ऑफ परफेक्ट इन्फिनिटिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव में परफेक्शन की बात की जाती है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं किसी कंप्लीटेड एक्शन की, ऐसे ही सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जब सेंटेंसेस में हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं तो इसकी टू फॉर्म्स यूज़ होती हैं, यानी एक वो फॉर्म जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज़ होगी, जो कि है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट इन्फिनिटिव, और दूसरी फॉर्म वो होती है जिसे हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम परफेक्ट इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म कहते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पॉसिबिलिटीज ऑफ कंडीशंस, यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं सेंटेंसेस में जब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपके सामने है समथिंग दैट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट, यानी ऐसा कुछ जो अतीत में हुआ हो, यानी कि भूतकाल। तो इसी कंडीशन को एक सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं। सेंटेंस को यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। शी प्रिटेंडेड दैट शी हैज़ ईटन द मेडिसिन, मतलब उसने बहाना किया कि वह दवाई खा चुकी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दिए गए सेंटेंस में अभी परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि मैजिक अभी बाकी है। जी हाँ, तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? वेरी सिंपल, इस सेंटेंस में दैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है जो टू क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। अब फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्लॉजेस क्या होते हैं। तो जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं कि क्लॉजेस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब पाई जाती है। फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब है? जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। दिए गए सेंटेंस को ध्यान से देखिए। शी प्रिटेंडेड इस सेंटेंस का पहला क्लॉज है जिसमें शी सब्जेक्ट है और प्रिटेंडेड वर्ब। उसी प्रकार दूसरा जो क्लॉज है वो है शी हैज़ ईटन द मेडिसिन, जिसमें शी आपका सब्जेक्ट है और हैज़ ईटन इस क्लॉज की वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया सेंटेंस एग्जाम्पल में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी जब भी किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेस आते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, तो वे बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। वहीं दूसरी तरफ यदि क्लॉजेस आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस। तो चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, जिसे हमने टेंस के अकॉर्डिंग बनाया था, आइए बनाते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग। सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए। शी प्रिटेंडेड टू हैव ईटन द मेडिसिन्स, इसका मतलब है कि उसने दवा खा लेने का बहाना किया। तो इस सेंटेंस में हमने लगा दिया है टू हैव ईटन परफेक्ट इन्फिनिटिव को। जी हाँ, चूंकि यह एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है इसीलिए परफेक्ट इन्फिनिटिव की एक्टिव फॉर्म ही लगाई जाएगी, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था, जिसमें टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आइए जानते हैं किस प्रकार हमने इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आए हुए फर्स्ट क्लॉज को हमने एज इट इज रख लिया है, जो कि है शी प्रिटेंडेड। उसके बाद हमने यहाँ पर लगा दी है परफेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि टू हैव ईटन। टू हैव ईटन के बाद सबसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है द मेडिसिन्स। अब यहाँ पर आया हुआ ऑब्जेक्ट द मेडिसिन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सेकंड क्लॉज का ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आए हुए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट और उसके बाद सेकंड क्लॉज के सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि शी हैज को हमने हटा दिया है।
फिर इसके बाद जो बहुत ही छोटी सी बात आपको याद रखनी है वो ये कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सेकंड क्लॉज में आई हुई वर्ब का यूज हम करेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ, क्योंकि परफेक्ट इन्फिनिटिव में हमें लगाना होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस में ऐड कर दिया है टू हैव ईटन, और इसके बाद हम लगा देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आए हुए सेकंड क्लॉज के ऑब्जेक्ट को, जो कि है द मेडिसिन्स। ऑलराइट, अब द मेडिसिन्स को हमने टू हैव ईटन के बाद लिख दिया है, तो सेंटेंस हमारा तैयार हो गया है, शी प्रिटेंडेड टू हैव ईटन द मेडिसिन्स। तो इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जिनमें दो या दो से अधिक क्लॉजेस आते हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं वन क्लॉज में, और ऐसा तभी हो पाएगा जब हम सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे। और सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? यस, सिंपल बनाने के लिए हमें मैजिक करना होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव का, क्योंकि परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करके हम सेंटेंस को प्रिसाइज कर सकते हैं, यानी उसी सेम बात को हम कह सकते हैं कम शब्दों में। ध्यान रहे दोस्तों, परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज वहीं पर किया जाएगा जहां सेंटेंसेस में कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कंडीशंस के साथ किस प्रकार हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज सेंटेंसेस में कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन, जो कि कुछ इस प्रकार है, इट इज़ यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स ऑल्सो, यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज हम एडजेक्टिव्स के बाद भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल को, सेंटेंस ध्यान से देखिए। आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर जॉब। इसका मतलब ये है मैं खुश हूं कि मुझे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। अब यहां पर यह सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें टू क्लॉजेस आए हुए हैं। पहला क्लॉज है आई एम हैप्पी, जिसमें हैप्पी एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है, और दूसरा क्लॉज है आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर जॉब। इन दोनों ही क्लॉजेस को दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए जोड़ा गया है। तो इसका मतलब हो जाता है कि यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस सेंटेंस की जो दूसरी जरूरी बात है वो ये कि सेंटेंस के सेकंड क्लॉज में पैसिव फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि हमने यहां पर लगाया है आई हैव बीन सेलेक्टेड। इसका मतलब है कि उसे सेलेक्ट किया गया है किसी के द्वारा। यह बात मैंने आपको क्यों बताई? वो इसलिए क्योंकि पैसिव सेंटेंस में जब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो परफेक्ट इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म ही लगाई जाती है, जिसमें टू हैव के साथ हम लगाते हैं बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं और बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई एम हैप्पी टू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब। इसका मतलब है मैं नौकरी के लिए चुने जाने पर खुश हूं। जी हां, इस सेंटेंस में चूंकि यह एक पैसिव सेंटेंस है तो परफेक्ट इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म ही लगाई गई है, जिसके लिए हमने टू हैव के साथ बीन का यूज किया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, जो कि है सेलेक्टेड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम एक ही बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं। पहला, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना करके, जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉजेस यूज किए जाते हैं अपनी बात को बताने के लिए। और दूसरा, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो सेंटेंस में केवल सिंगल क्लॉज ही आता है और उसमें फाइनाइट वर्ब यूज होती है। और परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करके हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब एक और कंडीशन की पॉसिबिलिटी जिसके साथ हम सेंटेंस में परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार है, इट कैन ऑल्सो रेफर टू समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ पॉइंट ऑफ द फ्यूचर। इसका मतलब है परफेक्ट इन्फिनिटिव की मदद से हम यह भी बता सकते हैं कि फ्यूचर में यानी भविष्य में किसी समय बिंदु पर कोई कार्य हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में कंडीशन। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई होप दैट आई शैल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो। इसका मतलब है मैं आशा करता हूं कि कल तक मैं वहां पहुंच चुका होऊंगा। अब यहां पर यह सेंटेंस भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें टू क्लॉजेस यूज हुए हैं। पहले क्लॉज में हमने होप का यूज किया है क्योंकि हमें दिखाना है फ्यूचर की कंडीशन जिसमें कार्य हो चुका होगा, और उसके बाद दूसरा क्लॉज यूज हुआ है जो कि है आई शैल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो, और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कही गई बात को हम दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं और जिसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो आइए देखते हैं सेंटेंस जिसमें परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। सेंटेंस आपके सामने है, आई होप टू हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो।
तो इस सेंटेंस का यहाँ पर मतलब है कि मुझे कल तक वहाँ पहुँचने की आशा है। जी हाँ, इस सेंटेंस में हम फ्यूचर के किसी पॉइंट पर कार्य के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है टू हैव रीच्ड परफेक्ट इन्फिनिटिव को। अब परफेक्ट इन्फिनिटिव की वजह से यह सेंटेंस प्रिसाइज हो गया है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कही गई बात को एज इट इज हमने इस सेंटेंस में बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है, और ऐसा हो पाया है केवल परफेक्ट इन्फिनिटिव के मैजिक की वजह से। जी हाँ, परफेक्ट इन्फिनिटिव की वजह से ही हम कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट में देख लेते हैं एक और सेंटेंस जो कि एक कंपाउंड सेंटेंस है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई हैव गॉट एन इंटरव्यू लेटर एंड इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी। इसका मतलब है कि मुझे एक इंटरव्यू लेटर प्राप्त हुआ है और मेरे लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। अब यहाँ पर यह सेंटेंस कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ जोड़ रहा है। ऑलराइट, अच्छा, अब इसी बात को जो इस कंपाउंड सेंटेंस में कही गई है, इसे हम परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, टू हैव गॉट एन इंटरव्यू लेटर इज ग्रेट सक्सेस फॉर मी। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है साक्षात्कार पत्र मिलना मेरे लिए एक बड़ी सफलता है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले लगा दिया है परफेक्ट इन्फिनिटिव को, क्योंकि हमने यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, और इसलिए यहाँ पर टू हैव गॉट एन इंटरव्यू लेटर यह पूरा एक नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस को भी परफेक्ट इन्फिनिटिव की मदद से सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं, और सिंपल सेंटेंस में बदलने का मतलब ये है कि कही गई बात को हम कम शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, जिनमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस बना पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, यहीं पर मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।